हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है पाचन एवं अवशोषण की सीरीज में। हम लोग पिछले लेक्चर में दांत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आगे पढ़ना चालू करते हैं। लिख रखा है कि मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ होता है। तो हम लोग इसको चित्र में यह देखे थे। चित्र में क्या देख रहे हैं? चित्र में हम लोगों ने देखा था कि ये जो मुख गुहा की स्थिति होती है, यानी कि मुख के अंदर जो मुख गुहा होती है, ये भीतर वाली, ठीक है ना, यानी कि ये मुख का ये बाहरी पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चैम्बर एक ये होता है जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। और यह ग्रसनी जो होती है वो एयर माने वायु और किसके लिए, भोजन, दोनों के लिए एक कॉमन चैम्बर होती है। अब ये कॉमन चैम्बर का मतलब हम लोग यूं समझ सकते हैं, एक छोटा सा फिगर में काफी मैंने पिछले लेक्चरों में ड्रॉ किया है कि ये एक मान लेते हैं एक ओवरव्यू, माउथ से लेकर के और ग्रसनी तक हम लोग फिगर प्लॉट करें। तो हमने आपको दिखा रखा था कि ये प्लेट पायलट की संरचना होती है और ये वाले भाग को हम लोग नॉस्ट्रिल बताए थे, समझे थे, और ये वाले हमारे मुख को इंडिकेट करती है। तो ये होती है बीसी यानी कि हमारा बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा, और ये होती है एसी यानी कि एयर चैम्बर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मुख गुहा से होता हुआ यानी कि जो भोजन है ना, ये हमारा जो बकल चैम्बर्ड है, यह एक छोटे से चैम्बर्ड में आके खुलता है जिसे इसने क्या कहा, ग्रसनी कहा। ये वाली ग्रसनी देख लीजिए, ये वाली ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो फेरिंग्स की स्थिति होती है, यह फेरिंग्स एक तरह से कॉमन चैम्बर्ड होता है। कॉमन चैम्बर्ड बोले तो किसके लिए, तो भोजन के लिए, और किसके लिए, वायु के लिए। मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं वो भी, और जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो भी, इन दोनों के लिए एक ही जगह होता है। इसलिए माने यह यहाँ ध्यान से देखेंगे, कोई यहाँ पे डिवाइड के लिए कोई अंग नहीं है। मतलब यह एक कॉमन चैम्बर होता है। हम लोग लिख सकते हैं यह क्या है, एक कॉमन चैम्बर है। कौन कॉमन चैम्बर, जो वायु और भोजन दोनों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। बस इतना है। फिर ये दूसरी बात क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि आ, उपास्थि में घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। अब यहाँ पे हमें समझ लेना होगा, ये उपास्थि में घाटी ढक्कन का मतलब, यहाँ भी हम लोग यदि इस फिगर को प्लॉट करके समझ लें तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ इस चैम्बर में प्रवेश करते माने फेरिंग्स वाले चैम्बर में, तो ये फेरिंग्स वाले चैम्बर में आगे बढ़ने पर यहाँ से दो पाइपें हमको मिलती हैं हमारे शरीर में। कुछ इस तरह से देखिए इसको, ऐसे, ठीक है, इसको सीधा ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो पाइप का क्या मतलब होता है, तो मतलब हम लोग यह समझ सकते हैं कि हमारा ये गर्दन यानी कि ट्रैक है, बाहर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि यह हमारे हवा पाइप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हवा पाइप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। ये आगे आएगा, हम लोग आगे समझने वाले भी हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये मुख से भोजन अंदर आता है, भोजन के पार्टिकल्स आते हैं, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे वो भोजन का पार्टिकल्स कहीं इस वाले चैम्बर में, मतलब इस ट्रैकिया में, मतलब इस वायु चैम्बर में, विंड पाइप में न प्रवेश कर पाए। विंड माने वायु, पाइप में, ये वायु पाइप ही लगभग है ना, इसमें न प्रवेश करने पाए। यहाँ पे एक छोटी सी संरचना होती है, देखिए ऐसे, इस तरह की उपास्थि में, जिसे क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन। इसी को हम लोग कहते हैं घाटी ढक्कन। अब ये घाटी ढक्कन क्या होता है भाई, तो घाटी ढक्कन हम लोग सीधा देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो भोजन हम लोग यहाँ ले रहे हैं ना, वह भोजन जा करके इस विंड पाइप में न प्रवेश कर जाए, इससे पहले यहाँ पे प्रकृति ने, यानी कि यहाँ पे हमारे बॉडी में क्या बन गया है, एक घाटी ढक्कन, जिसे हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। तो ये एपीग्लॉटिस यानी कि घाटी ढक्कन एक क्या है, एक तरह की संरचना है। जैसे मान लीजिए विंड पाइप
इसको मान ले कि एक विंड पाइप है, तो यहाँ पे एक ऐसे ढक्कन नुमा संरचना जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। जैसे ही भोजन इसके पीछे से प्रवेश करता है मुख गुहा से होता हुआ, ये बंद हो जाती है और बंद होने के बाद यह भोजन हमारा इस विंड पाइप में प्रवेश होने से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। माने यहाँ पर लिखा है कि भोजन निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोक देती है। कौन रोकती है, तो ये वाली एपिग्लॉटिस या ढक्कन। अब वो भोजन कहाँ जाता है, तो भोजन हमारे इस चैम्बर में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड चैम्बर। क्या कहेंगे इसे, फूड चैम्बर या भोजन चैम्बर, ठीक है, पाइप। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने सीखा घाटी ढक्कन को, जो भोजन करते समय, ठीक है, हमारे भोजन को निगलते समय क्या करती है, एक भोजन को क्या कर देगी, रोक देगी। कहाँ जाने से, तो विंड पाइप में घुसने से रोक देगी। फिर आगे क्या लिख रखा है कि ग्रसिका, ग्रसिका देखिए, ओइसोफेगस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो ये संरचना हम लोगों ने देखा है, कौन वाली संरचना, तो ये वाली संरचना देखिए, ये जो मुख गुहा से होती हुई ये ग्रसनी से होता हुआ ये वाला भोजन हमारे इस पाइप में प्रवेश करता है, और इसी पाइप को हम लोग कहते हैं ग्रसिका, जिसे ओइसोफेगस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से यह भोजन कहाँ कहाँ, तो हमारे वक्ष साइड में, है ना, और ये वाले पोर्शन से होता हुआ सीधा एक जे आकार के थैली नुमा संरचना में खुलता है। वह जे आकार और थैली नुमा संरचना ये होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। यानी कि वह भोजन इस ओइसोफेगस यानी कि ग्रसिका से होती हुई कहाँ आ जाती है, सीधे जे संरचना में आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा इस लेक्चर में कि मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है। हमने बता दिया ग्रसनी यहाँ पे वायु और भोजन दोनों के लिए कॉमन चैम्बर होता है, माने दोनों के लिए एक स्थान होता है जहाँ कोई डिवाइडेशन पार्ट्स वहां नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग कॉमन चैम्बर बोल रहे हैं। फिर कह रहा है कि एक ढक्कन होता है जिसका नाम इपिग्लॉटिस होती है, यानी कि घाटी ढक्कन होती है। वो क्या करती है, तो वो हमारे श्वसन नली में भोजन न प्रवेश कर पाए इसलिए वो पाई जाती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं घाटी ढक्कन। अब आगे की तरफ वह भोजन कहाँ प्रवेश पाता है, तो भोजन एक पाइप के द्वारा, यानी कि जिसे हम लोग ओइसोफेगस कहे हैं, ठीक है ना, उस पाइप के द्वारा एक पतली लंबी नली है जो गर्दन वक्ष यानी कि हमारे ये पूरा गर्दन, ये पूरा वक्ष से होता हुआ कहाँ खुला था, आमाशय में खुलता है, ठीक है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पे वो खुलता है। हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट के बारे में चर्चा करेंगे।